एक दिन रिया घर पर अकेली थी। उसके पेरेंट्स किसी जरूरी काम से कहीं बाहर गए हुए थे। उस रात जब वो फोन पर अपनी सहेलियों से बातें कर रही थी, उसे कुछ शोर सुनाई दिया। उसने अपनी सहेली से कहा, करीना, मैं तुम्हें 1 मिनट बाद फोन करती हूँ, मुझे कुछ शोर सुनाई दे रहा है। ऐसा कहते हुए वो उस तरफ गई जहां से शोर सुनाई दे रहा था। इस बीच उसे महसूस हुआ जैसे कोई उस तरफ से गया। ओह नो, कभी कोई चोर तो नहीं है? अब मैं क्या करूं? उसने डर के मारे घर के सारे खिड़की दरवाजे बंद कर दिए। कुछ देर बाद कोई दरवाजा खटखटाने लगा और बोला, दरवाजा खोलिए मैडम, एक बार दरवाजा खोलिए, प्लीज ओपन द डोर। कौन है? इतनी रात को यहाँ क्यों आई हो? इस जगह को फौरन छोड़ दो, नहीं तो मैं पुलिस को कॉल करूंगी। मैडम, मेरी कार में कुछ परेशानी आ गई और रुक गई। मुझे समझ नहीं आया कि मैं कहाँ जाऊं। मैं कोई चोर नहीं हूँ। तुम्हारी कार रुक गई तो मैं क्या करूं? मैं कोई मैकेनिक नहीं हूँ। चली जाओ यहाँ से, मैं तुम्हारी किसी भी तरह मदद नहीं कर सकती। औरत बिना कुछ कहे वहां से चली गई। कुछ देर बाद रिया ने खिड़की खोली और बाहर झांककर देखा। थैंक गॉड चली गई। वो पता नहीं कौन थी। ये सोचते हुए वो पीछे मुड़ी। उसने किसी को अपने घर के पंखे से लटके हुए देखा। वो बेहद डर गई और उसकी चीख निकल गई। अचानक वो लटका हुआ साया गायब हो गया। रिया जो डरी हुई थी, ये क्या हो रहा है? हमारे घर में आज कितना अजीब लग रहा है। मुझे लग रहा है कि यहाँ कोई है, लेकिन मैं किसी को देख नहीं पा रही। इस बीच घर की कई चीजें अपने आप नीचे गिरकर टूट गई। कोई जानबूझकर ऐसा कर रहा है। अगर हिम्मत है तो सामने आओ मेरे। वो जोर से चिल्लाई। अचानक एक प्रेतात्मा उसके सामने आकर खड़ी हो गई। ठीक है, लो आ गई। अब बोलो, अंदर से तो तुम्हारी गिंगी बंधी हुई है, दिखा रही हो जैसे बड़ी बात। प्रेतात्मा को देखकर रिया डर गई। कौन हो तुम? क्यों परेशान करी हो मुझे? क्या चाहती हो? सब लोग यही घिसा पिटा सवाल क्यों करते हैं? मैं उकता गई हूँ इन सवालों से। तुम्हें नहीं पता कि शैतान को क्या चाहिए होता है जब इंसान अकेले में मिल जाए? हमें उनका खून और मांस चाहिए होता है। फौरन चली जाओ यहाँ से। ये कहते हुए रिया ने उस प्रेतात्मा पर अपना फोन फेंका और वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन कोई भी दरवाजा नहीं खुला। तुम यहाँ से कहीं नहीं जा सकती। तुम मेरा आज का शिकार हो। बचाओ, कोई तो बचाओ मुझे। रिया जोर जोर से चिल्लाने लगी। चिल्लाओ गला फाड़ फाड़ के, लेकिन तुम्हारी आवाज किसी को सुनाई नहीं देगी। तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं बचा है। तुम मेरे हाथों आज मरोगी। प्रेतात्मा ने उसे अगले ही पल मार डाला और बाहर आ गई। आज तो मेरी भूख मिट गई। कल कौन अपनी जान से जाएगा? मुझे खोजना होगा उसे जो अकेला हो। मेरे दोस्तों, मैं आ रही हूँ। अपनी जान गंवाने के लिए तैयार हो जाए। एक गांव में रामू और राजू नाम के 2 पियक्कड़ दोस्त रहते थे। रात में हर दिन शराब पीकर ये दोनों दोस्त आपस में खूब लड़ते और चीखते चिल्लाते। इससे बाकी लोगों की नींद में खलल पड़ता था। एक दिन गांव का मुखिया आया और दोनों को चेतावनी दी। राजू, रामू, क्या समझ रखा है खुद को? एक तो शराब पीते हो, फिर रात में चिल्ला चिल्ला कर लोगों की नींद खराब करते हो। आइंदा तुम दोनों का शोर सुनाई दिया ना तो याद रखना, इस गांव में नहीं रहने दिया जाएगा तुम दोनों को, समझे? ये कहकर ग्राम प्रधान वहां से चला गया। दोनों दोस्तों ने एक दूसरे से कहा, गांव से निकाल देंगे, तभी निकालेंगे ना जब गांव के अंदर पिएंगे। आज से रात में पड़ोसी गांव में जाकर पिएंगे, रात वही गुजार कर सुबह वापस आएंगे। ना गांव छूटेगा और ना शराब। बिल्कुल सही, चलो चले। फिर दोनों दोस्त पड़ोस के गांव चले गए। शराबी क्या शराबी, जिसके दिल में गम ना हो। अचानक उन्हें रास्ते में एक औरत खड़ी दिखाई दी। उस औरत ने उनसे पूछा, सुनो, तुम दोनों कहाँ जा रहे हो?
हम पड़ोसी गांव जा रहे, कहीं रात काटने के लिए जगह देख रहे थे। तलाश करने की कोई जरूरत नहीं, मेरे घर पर आराम कर सकते हो, कल सुबह चले जाना। तो रामू झट से बोला, हाँ तो चलो। नशे में दोनों राजी हो गए और उस औरत के घर चले गए। पूरा घर अंधेरे में था। फिर उस घर में अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगी। दोनों डर गए। तभी वो औरत जोर से हंसी और एक भयानक दानव चूहिया में बदल गई, जिसे देखकर राक्षस, चूहा, इतनी बड़ी चूहिया। डरो मत, मैं तुम्हारी हत्या थोड़ी करूंगी। मैं बस अपने नुकीले दांतों से एक बार काटूंगी। दांतों में खुजाल हो रही है। मारोगी तो नहीं ना? सिर्फ काटना है तो सही, काट लो, हम दर्द सहन कर लेंगे। तुरंत उस राक्षस चुहिया ने उन्हें अपने दांतों से काट लिया और फिर उन्हें वहां से भगा दिया। दोनों ने अपनी मृत्यु को आमंत्रित किया है। मैंने उन्हें काटा है, कुछ ही देर में ये भी दानव चूहे बन जाएंगे और ये जिसे भी काटेंगे वो भी दानव। पूरा गांव तबाह हो जाएगा। और यही हुआ। राजू एक दानव चूहे में बदल गया और घर की सभी चीजों को कुतरने लगा, जिसे देखकर राजू की पत्नी, हे भगवान, शराब कम थी कि अब ये चूहा भी बन गए, वो कारण जानने राजू के पास गई। गुस्से में आकर राजू ने उसे अपने दांतों से काट लिया। उसकी पत्नी जोर जोर से चीखने लगी और घर से बाहर भाग गई। तुरंत वो ग्राम प्रधान के पास गई और सारी बात बताई, जिसे सुनकर ग्राम प्रधान चिंतित हो गया। उसी समय रामू भी अपने घर में एक दानव चूहे में बदल चुका था और घर का सारा खाना फर्श पर फेंककर चीजों को नष्ट कर रहा था। ये देखकर उसकी पत्नी बेहद डर गई और एक कमरे में छिप गई। जब रामू उस पर हमला करने ढूंढते हुए उसके पास आया तो उसने बड़ी चतुराई से उसे एक चारपाई से बांध दिया। फिर तुरंत वो ग्राम प्रधान के पास गई और उसे अपने पति के बारे में बताया। उसकी बातें सुनकर, ओह, इन दोनों को ही ये बीमारी लग गई है, मुझे कुछ करना होगा। चलो पहले तुम्हारे घर चले, मुझे तुम्हारे पति को देखना होगा। तुरंत वे रामू के घर गए। रामू को उस हालत में देखकर ग्राम प्रधान भौचक्का रह गया और उसे गौर से देखा। इस बीच राजू की पत्नी ने कहा, मैं भी अपने पति को इसी तरह से खाट से बांध के आती हूँ। जब राजू की पत्नी अपने घर जा ही रही थी तो अचानक वो भी एक दानव चूहे में बदल गई, जिसे देखकर ग्राम प्रधान और रामू की पत्नी बहुत डर गए। लेकिन दानव चूहा बन गई पत्नी ने उन्हें कुछ नहीं किया, अपने घर चली गई। राजू ने अपने दांतों से उसे काट लिया था, जो एक राक्षस चूहा बन गया है। यही कारण है कि वो भी एक दानव चूहा बन गई। तुम्हारे पति ने भी तुम्हें काटा था क्या? नहीं नहीं, मैंने तो पहले ही खाट से बांध दिया था ना, आपको बताया तो। ठीक है, तुम चिंता मत करो, मैं देखता हूं। ग्राम प्रधान डॉक्टर के पास गया और उनसे सब कुछ कहा। ओह ठीक है, चलिए मैं आपके साथ चलता हूं। रामू को देखकर डॉक्टर हैरान रह गया। वो रामू के पास गया जो एक खाट से बंधा हुआ था और उसके शरीर से कुछ खून निकाला। रामू जो दानव चूहा था, ए डॉक्टर, क्या कर रहा है रे तू? छोड़ मुझे, नहीं तो काट डालूंगा। वो जोर जोर से चीखने लगा। डॉक्टर ने उसका ब्लड टेस्ट किया तो कहा, उस पर एक नई बीमारी का हमला है, मेरे पास इसे ठीक करने के लिए एक एंटीडोट है। इतना कहते हुए डॉक्टर अपने घर से एंटीडोट लाए और रामू को दिया। रामू तुरंत ठीक हो गया। फिर ग्राम प्रधान और डॉक्टर राजू के घर गए। उन्हें देखकर राजू और उसकी पत्नी इतना डर गए कि पलंग के पीछे छिप गए। तुरंत डॉक्टर ने उन पर क्लोरोफॉर्म छिड़का, इससे दोनों बेहोश हो गए। डॉक्टर ने उन दोनों को ठीक करने के लिए उन्हें भी एंटीडोट दिया। फिर राजू और उसकी पत्नी भी ठीक हो गए, जिसे देखकर ग्राम प्रधान ने डॉक्टर से कहा, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, न केवल इन दो परिवारों बल्कि आपने पूरे गांव को बचा लिया। ये बीमारी संक्रामक थी, एक से दूसरे तक पहुंचकर पूरे गांव में फैल सकती थी। दानव चूहा बनने के बाद ये बहुत आक्रामक हो गए थे। हमें इस खतरनाक बीमारी से बचाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो डॉक्टर बोला, ऐसा कुछ नहीं है मुखिया जी, मैंने अपना कर्तव्य ही निभाया है। इतना कहकर डॉक्टर वहां से चला गया। उस डॉक्टर ने उन दो परिवारों और पूरे गांव को दानव चूहों से बचा लिया।